बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं आप लोग चैनल को, और नोटिफिकेशन ऑल पे इनेबल कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स मिलती रहें सबसे पहले। तो ये होता है जब आप डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को मौका देते हो, और एक ऐसा परफॉर्मर कि जिसने 1200 से ऊपर रन एक सीज़न में किए, फिर 700 रन किए, फिर 599 रन किए, और वनडे में अलग सेंचुरीज बनाता रहा। वो आपने अपने साथ घुमाया उसको एक अरसा, और खिलाने का एक मौका भी उसको नहीं दिया। और अब जबकि जिल्लत आमेज़ आपके साथ कारनामा हुआ कि आप टीम से ड्रॉप हो गए, तो अब वो आपकी जगह पे आके खेलता है और आके डेब्यू पे 100 कर देता है। मतलब आउटस्टैंडिंग स्टोरी ऑफ कामरान गुलाम, सिंपली scintillating. He becomes the 13th player to score double century on debut and the second oldest for Pakistan in at the age of 29. Scintillating performance by कामरान गुलाम। मतलब एक होता है कि कुछ लोग होते हैं कि जिनकी ज़बान चलती है, और कुछ लोग होते हैं जो बल्ले से जवाब देते हैं। ही इज़ इन वन ऑफ देम। मतलब उनका बैट जो है वो आज बोलता हुआ नज़र आया ग्राउंड में। और सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पे करूँगा वो करूँगा इंटेंट की, कि मतलब जिस तरीके से the batter who making his debut and he's on 20, and the way he came down the track on Jack Leach and hit the ball over his head for 6, that shows the intent of a player, that shows that he is playing for his team, not for himself. मतलब outstanding batting display. It doesn't mean कि हम ये कह रहे हैं कि he can replace बाबर आजम. Nobody can replace बाबर आजम, and have a very very happy birthday to बाबर आजम. And I want Babar Azam to score more runs for Pakistan when he come back into the team in the next series. तो हम खुद ये चाहते हैं कि यार वो रन्स बनाए, और एक ऐसा खिलाड़ी है कि पाकिस्तान में यकीनी तौर पे ऐसे पहले ऐसा खिलाड़ी नहीं आया। मगर देखो, आप इंसाफ देख लो तो सबके साथ बराबर का होना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात करूँगा यहाँ पे, फिर आगे चलते हैं हम, कि यार आप साइम अयूब को तो ड्रॉप करने की बात कर रहे थे, उसने 75 रन्स किए और कंपोज 75 थे। ही लुक्स अ टेस्ट प्लेयर एंड प्रोफेशनल बैटिंग डिस्प्ले बाय हिम इज वेल, क्योंकि उसने सिंगल डबल किए, तकरीबन 17-18 सिंगल उसने लिए ऑन साइड और ऑफ साइड पे। सो इट शोज के मतलब ही इज गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिज शोल्डर नाउ, और उसको ये बात पता चल गई है। ही रियलाइज दैट कि आई एम प्लेइंग पैथेटिक शॉट्स व्हाइल आई एम गेटिंग आउट इन द प्रीवियस मैचेस। सो उसको ये बात अंदाज़ा हो गया, नज़र आ रही है कि मैं इस तरह कर रहा हूँ। और उससे बड़ी बात ये कि उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके परफॉर्म करना ऑन अ डिफ़िकल्ट सर्फेस टू बैट ऑन वाइल स्पिनर वॉज बॉलिंग, बिकॉज दिट्स पिच इज टेकिंग अ ब्रेक ऑन अ स्लोअर साइड। और अगर ये शार्प ब्रेक या टर्न होना शुरू हो गया, देन इट विल बिकम्स अ नाइटमेयर फॉर द बैट्समैन्स ऑन दिस विकेट, बैटिंग ऑन दिस विकेट। सो ये एक बात है। मगर हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान की 2 अर्ली विकेट गिरी, बहुत सारे सवालात हैं आज। मगर सबसे पहले तो भैया लानत, सबसे पहले मेरी तरफ से लानत लानत लानत, 36,000 मरतबा लानत रमीज़ राजा के ऊपर। यार कौन आदमी है यार, बेशरम इंसान। अबे तुझे शर्म नहीं आती? मतलब यार ये क्या कह रहा है यार, एक खिलाड़ी नहीं हो गया, मतलब अजाब हो गया। बाबर आजम हमारे मुल्क का खिलाड़ी, हम उसे ऑन करते हैं, मगर यार तुम क्या कह रहे हो कि पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं बिकेगी? तो रमीज़ भाई सबसे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। आप जिस स्काई पे बैठ के आप कमेंट्री कर रहे हो ना, वो आपकी सीरीज के राइट्स नहीं ले रहा था जब तो आपका किंग स्क्वाड में था। आप कह रहे हो कि क्रिकेट बिकती पाकिस्तान में बाबर। अबे कोई विराट कोहली है ये जो इसके ऊपर क्रिकेट बिकेगी पाकिस्तान की? पाकिस्तान की क्रिकेट पाकिस्तान के नाम पे बिकती है। ये क्या जाहिलों वाली बात इन्होंने की है यार। एक ऐसा इंसान जिसके तासुब की मिसालें नहीं मिलती। मैं आपको एक बहुत ट्रू स्टोरी बताऊं, लोग अपनी अपनी कहानियां बताएंगे, मैं आपको एक ट्रू स्टोरी बताता हूं। एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, नाम मैं नहीं ले रहा, उनके साथ इनजस्टिस हो, सच्ची कहानी है। मैं कलमा पढ़ के कहने के लिए तैयार हूँ, सच्ची कहानी बता रहा हूँ आपको, सही है ना? चैलेंज कर दे, वरना ये रमीज़ राजा मुझे लानती आके, मैं इसको इसकी तबीयत रोशन कर दूंगा। ये मेरे पास इस बात का पक्का सबूत है, ठीक है ना? फिर हम भी ऐसी जर्नलिस्ट नहीं है मैं नाम के खाली कि लिफाफा ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। सुनो, एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, अब टेस्ट क्रिकेटर कहलाते हैं फिलहाल वो। उनको ज़्यादा मैचेस नहीं मिले पाकिस्तान से। मैं पूरी बात नहीं बता रहा, थोड़ी घुमा फिरा के बता रहा हूँ, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि फिर बात ऐसी हो जाएगी यार, नाम ले दिया ना अगर तुम। बहरहाल एक फंक्शन में वो मिले, रमीज़ राजा साहब चेयरमैन थे उस वक्त, तो उन्होंने बोला रमीज़ भाई मैंने इतना परफॉर्म किया, ये किया, वो किया, फलाना किया, ढिमाका किया। बोले भाई बस ठीक है, हो गया ना तुम्हारा, बस जान छोड़ो अब,
ख़त्म। फर्स्ट क्लास का एक ये क्या नाम है नेशनल T20 का एक मैच ऐसा फेवरेल मैच लो और जाओ यहाँ से। अबे बेशरम इंसान, एक बंदा जिसकी परफॉर्मेंस, अगर मैं आपको उसकी परफॉर्मेंस बता दूंगा आप समझ जाओगे कौन प्लेयर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसकी परफॉर्मेंस अगर मैंने आपको बता दी, उसको ये बोल रहे हैं और इतने बुरे तरीके से इसने उसको बोला बंदे को, जो प्लेयर है पाकिस्तान का। मैं नाम बताऊंगा, लोग बोलेंगे वाकई परफॉर्मर था ये बंदा, और अब गायब कर दिया उसको बिल्कुल ही, ठीक है। उन्होंने इसको बोला कि भाई बस एक फर्स्ट, अबे तुम ऐसे परफॉर्मर को जिसने परफॉर्म इतना किया हुआ हो कि मतलब वर्ल्ड क्रिकेट हैरान थी उसकी परफॉर्मेंस देख के। इंडिया से ट्वीट आ रहे थे कि यार ये तो परफॉर्मर है, इसको खिलाया क्यों नहीं तुमने, और उसकी बॉलिंग देख के अलग परेशान थी दुनिया, और एक तो खिलाया गलत जगह पे तुमने, ठीक है। लोग अब इससे ज़्यादा हिंटे में दूंगा नहीं, ठीक है। रमीज़ राजा जैसा बेगैरत आदमी उसको कह रहा है, बहुत माजरत के साथ आप देखने वालों से, क्योंकि इस यार ये वो आदमी है जो अपने भाई के जनाजे में नहीं गया, बेशरम इंसान, ये ताज्जुबी इंसान है यार। ये पाकिस्तान का इमेज, मोहसिन नकवी साहब आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपका आवाज़ लगा रहा हूँ आज, भाई खुदा का वास्ता है यार इस आदमी से जान छोड़ाओ भाई हमारी। यार ये जब क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन था, जब 1200 रन किए थे कामरान गुलाम ने, इससे ये तो पूछो कि तूने जब क्यों नहीं खिलाया था इसको, इसके पास जवाब नहीं होगा। और अब ये आके कह रहा है 26-27 सेलेक्टर ये वो फलाना ढिमाका। और नासिर हुसैन तुम भी बाहर निकलो, तुम क्या कह रहे हो कि सेलेक्टर चेंज हो रहे हैं ये वो, प्लेयर्स का मसला नहीं है। अच्छा तो ये आज कहाँ से आया है प्लेयर, और तुमने ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि ये इससे पहले कहाँ था कामरान गुलाम। तुम भी तो गैरतमंद बनते ना उस वक्त, ये सवाल उठाते आके, तुमने ये सवाल नहीं उठाया और अपना मंजन बेचा तुमने बैठ के, कवर ड्राइव पे देख के बेहोश हो रहे थे तुम। और फिर तुमने ये कह दिया कि विराट कोहली की कवर ड्राइव से जो बेहतर बाबर आजम की, और तुम्हें मुंह पे कालक मली फिर अपने मुंह पे खुद ही। पाकिस्तान की क्रिकेट से सबसे ज्यादा जिसने खिलवाड़ किया है वो ये रमीज राजा शख्स है, मैं आपको बता रहा हूँ ये। यार इसने पाकिस्तान नेशनल, तुम किसी ओवरसीज चैनल पे बैठ के ये प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हो अपने स्टेटमेंट से कि मतलब बाबर आजम तो सबसे बड़ी चीज़ है और पाकिस्तान किसी खाते में है ही नहीं, कि सेलेक्टर ने ये कर दिया। यार तुमसे अभी तक एक लफ्ज़ तुमने उस बच्चे की तारीफ नहीं की जो डोमेस्टिक का परफॉर्मर है, खिड़की तोड़ परफॉर्मेंसेज उसने दिया, आगे रन किए, तुमने उस पर भी कह दिया कि फास्ट बॉलर के अगेंस्ट छिलो खेल रहा है। अबे इसका मुंह कैसे खुल जाता है ये बकवास करने के लिए, तारीफ के लिए इसकी जबान नहीं खुलती, और ताज्जुब इससे करवा लो। फिर वही तनवीर अहमद का स्टेटमेंट मैं कोट करूंगा ना जो ऑन रिकॉर्ड है, जाओ वरना अरलमा पुरजोश में सर्च करके देख लो, जो रमीज राजा के बारे में उसने कहा है तनवीर अहमद ने, कि मुझसे कहा अगर तू भाई ये वाली ज़बान बोलता है, मैं किसी ज़बान का दुश्मन नहीं हूँ, सारी ज़बानें हमारी हैं, सारे सूबे हमारे हैं, मुल्क हमारा पाकिस्तान है, हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। मगर इस जाहिल ने क्या बोला कि तुम अगर ये वाली ज़बान बोलते हो तुम इधर आके खेलो, तुम्हारा फ्यूचर ज़्यादा अच्छा होगा। इन लोगों में फंस गए तुम। ये वो ऑन रिकॉर्ड कह रहा है एक टेस्ट क्रिकेटर, मैंने नहीं कहा, ये ऑन रिकॉर्ड वो कह रहा है, जाके आप उसका स्टेटमेंट देख लो। और फिर बासित अली का स्टेटमेंट भी अलग है कि उसने बोला मैं नेट में बैटिंग कर रहा था, लोग मेरे पास आए, उन्होंने बोला यार कौन है नेट में, उन्होंने बासित अली, बोला कहाँ से था, कराची, बोला नेट में नहीं खिला, उसको वापस भेज दो। ये लोग तो तुम्हारी हरकतें फिर बातें करते हैं कि जो है वो ताज्जुबी है, वो कराची माफिया है। यार हम तो कराची की बात ही नहीं करते, हम तो ऑल ओवर पाकिस्तान बात करते हैं। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि कामरान गुलाम को नहीं खिलाओ, वो तो नहीं है कराची का। हम तो हमेशा ये कह रहे हैं आप साहबजादा फरहान को भी खिलाओ, हमने तो रोहिल नज़ीर के बारे में भी बोला, हम तो ये रिजवान महमूद नया लड़का आ रहा है परफॉर्म, इसकी भी तारीफ हमने की, समद की हमने तारीफ की, ठीक है, अली रज़ा की तारीफ हम कर रहे हैं, हमने सबकी तारीफ की, हम तो किसी को बुरा नहीं कह रहे। और प्लस ये यार आपने जो भी बात बहरहाल रमीज राजा साहब की, मगर आपको शर्म ज़रा सी नहीं आती है, आप एक बेगैरत तरीन इंसान हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आप पाकिस्तान क्रिकेट को इस तरीके से बदनाम कर रहे हो एक टेलीविज़न पे बैठ के, आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक प्लेयर को उठाने के चक्कर में 50 प्लेयर गिरा रहे हो, और वो प्लेयर जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं। और आपके तो स्टेटमेंट बाबर के बारे में ऑन द रिकॉर्ड है कि क्रिकेट ही बाबर है, बाबर ही क्रिकेट है, आई विल मैरी बाबर आजम, और पता नहीं फलाना ढिमाका कौन से, तुम क्या बर्थडे का गिफ्ट दे रहे थे उसको अभी स्काई पे बैठ के? शर्म इसको नहीं आती यार। मैं आपको बता रहा हूँ ये शख्स पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक कोरोना वायरस है। इससे ये चिकनगुनिया भी आजकल चल रहा है, वो ले लो, और डेंगू ले लो, ये इन सबको मिला के एक बड़ा वायरस बना, वो है ये। इसने बर्बाद कर दी क्रिकेट। तुम एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को जो कि इतना परफॉर्मेंस को ये कैसे कह सकते हो कि यार कोई नहीं है तुम्हारा, अब निकलो बस हो गया फर्स्ट क्लास का एक मैच लो फेवरेल? यार लानत है तुम्हारे ऊपर।
और रमीज राजा साहब, इसमें मैं आपको बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, लोगों को मजाक समझेगा कि यार ये वैसी बोल रहा है, ये वो फला। मैं लिटरली कह रहा हूँ, रमीज राजा चैलेंज कर दे इस बात को कि उसने ये बात नहीं की, हल्फिया आ जाए बात कर ले ये वाली, फिर हम भी देख लेते हैं ना इधर। ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ ये वाला स्टेटमेंट में, मेरे अंदर वो आदत नहीं है चूरन मंजन किसी के एजेंडे पे बेचना। मैं बात करता हूँ सच, फिर आ जाओ मुकाबला सच पे कर लो। यहाँ तुम भले जीत जाओगे, लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि ऊपर अल्लाह ताला है ना इंसाफ करने वाला, तुम्हारे साथ होगा इंसाफ। तुम देखना, आज यहाँ नहीं ऊपर होगा ज़रूर तुम्हारे साथ। बहरहाल पाकिस्तान की टीम को लोग कह रहे हैं टॉप पोजीशन में, मगर हम अभी पूरा गेम में नहीं है, क्योंकि इस विकेट को अभी हमें खुद जज करना है कि ये किस तरफ जाता है। कामरान गुलाम ने आपको बचाया, और ये शान मसूद से पूछो भाई तू कौन सी गोलियां खा के आया हुआ है, 100 करके मतलब हम पे एहसान कर दिया कि तुम उसके बाद रन नहीं करोगे। और ये अब्दुल्ला शफीक 10 इनिंग में इसने 100 किया हुआ है, इसको भी आपने चांस दिया। अब यहाँ पे मैं सवाल उठा सकता हूँ सेलेक्टर्स से, सवाल यहाँ ये उठ सकता है कि बाबर आजम को आपने चांस दिया, ठीक है उसको ड्रॉप कर दिया, ये अब्दुल्ला शफीक को भी तो ड्रॉप करो, इसको क्यों आपने रखा हुआ है भाई? 100 इसने किया हुआ है, इसने कुछ पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन गया ये शख्स। आपके ओपनर्स की 15 की एवरेज है पिछले 10-15 टेस्ट मैचों में, 2-4 के 15 की आपकी एवरेज पार्टनरशिप है, और परसेंटेज निकालो तो 4 की आ रही है आपके ओपनर्स की। 15 से ज़्यादा रादर आपकी पार्टनरशिप नहीं हुई, 4 की आपकी एवरेज है पार्टनरशिप की। सो आप ऐसी पार्टनरशिप के साथ कैसे ओपनिंग पार्टनरशिप के साथ कलीदी किरदार अदा कर सकते हो अपोजिशन लाइक इंग्लैंड के अगेंस्ट? और फिर आप लोग बोलते हो कि ये राहुल द्रविड़ है। मतलब यार सोचने की बात है, आपने हुरैरा को घुमाते रहे, खिलाया नहीं आपने उसको, आप उसको चांस दे देते यार। और ये सऊद शकील से भी पूछो भाई कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं, इसका शॉर्ट बॉल का मसला कब हल होगा? मतलब एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि शॉर्ट बॉल प्लॉय आपके खिलाफ आजमाया जा रहा है यार, तुम उससे कोप अप करो, तुम उसमें हाथों में खेल के चले गए उनके। और इंग्लैंड बहुत टाइट पोजीशन में हो जाता है इस मैच में अगर वो रिजवान का कैच हो जाता, मगर रिजवान का कैच नहीं हुआ वहाँ। अभी पाकिस्तान को मुद्दे की बात यह है कि तकरीबन 350 या 400 रन तो मिनिमम, 400 रन तो मिनिमम आपको बनाने हैं, आप सेफ हो जाओगे। फिर इंग्लैंड को मुसीबत ज़रूर होगी, क्योंकि 400 देखना और इस विकेट पे 556 पे हम ज़रूर आ रहे हैं, मगर इस विकेट पे थोड़ा मुश्किल होगा इंग्लैंड के लिए। ये नहीं कह रहा नहीं बना सकते, मगर मुश्किल होगी, और मज़ा आएगा आपको ये मैच देखने का, क्योंकि बॉल ग्रिप होगा, टर्न होगा, शार्प ब्रेक अगर होना शुरू हो गया तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी इंग्लैंड वालों के लिए। प्लस फास्ट बॉलर्स के लिए पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन को अभी मैं गलत समझता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे मेरे ख्याल में आप जो है वो 3 स्पिनर के साथ गए हो, ठीक है कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लग रहा है। नौमान अली स्पिनर है और लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और राइट आर्म ऑफ स्पिनर आपके पास जो है वो साजिद खान है, फिर आपके पास लेग स्पिनर रिस्ट स्पिनर जो है वो है जाहिद महमूद, जिसकी 12 विकेटें हैं 4 टेस्ट इनिंग में, ठीक है ना। तो मकसद ये है, और नौमान अली की भी 36-38 विकेटें हैं, 6 विकेटें भी ले चुका है साजिद खान एक दफ़ा, नौमान अली 5 पंजा लगा चुका है, सही है। जाहिद महमूद ने एक दफ़ा 4 विकेट्स भी लिए हैं पाकिस्तान के लिए। सो मेरे ख्याल में कॉम्बिनेशन आपने अच्छा खिलाया स्पिन डिपार्टमेंट में, बट यहाँ पे आप एक चांस ले सकते थे आमिर जमाल के साथ एक फास्ट बॉलर और डाल के, मीर हमजा ना, आप सलमान को ड्रॉप कर देते यार, बैट्समैन का इतना मसला नहीं था, क्योंकि आपको असल में 20 विकेटें लेना होती हैं, ठीक है। अगर आप ये, क्योंकि नौमान अली भी बैटिंग कर लेता है, साजिद खान भी बैटिंग कर लेता है, मेरे ख्याल में नौमान अली की बेस्ट 95 आई थिंक इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, एक हाफ सेंचुरी के साथ टेस्ट क्रिकेट में, और फर्स्ट क्लास में 100 भी है उसका। सो मेरे ख्याल में यहाँ पे ये थोड़ा हो सकता था। आई एम स्टिल थिंक कि यार यहाँ पे एक फास्ट बॉलर होना चाहिए था, क्योंकि जैक अगर आप उसको देखो, ब्रेडन कार्स और मैथ्यू पॉट को वहाँ पे देखो उनको, और स्टोक्स को भी, प्लस कि थोड़ा सा उनको रिवर्स स्विंग मिला। फास्ट बॉलर को रिवर्स स्विंग मिलना फर्स्ट डे पे इस विकेट में बहुत अच्छा साइन है। मेरे ख्याल में आमिर जमाल के साथ एक फास्ट बॉलर होना चाहिए था इस कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशन स्पिन के हिसाब से तो ठीक था, बट एक फास्ट बॉलर के साथ आपको और जाना चाहिए था, मेन फास्ट बॉलर मीर हमजा, क्योंकि यहाँ पे उसको आप देखते हेल्प मिलती। और प्लस ये कि न्यू बॉल का जो होता है ना स्पेल, वो दोनों एंड से फास्ट बॉलर करते हैं, और दोनों एंड से अभी सवाल ये है कि आमिर जमाल के साथ या तो नौमान अली बॉल करेगा या मेरे ख्याल में साजिद खान करेगा बॉल। फिर आपके पास आधा एक स्पिनर जो है वो साइम अयूब भी है, फिर आपके पास सलमान अली आगा भी स्पिनर है, कामरान गुलाम एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर अंडर 19 में अपने कैरियर का आगाज़ कर चुके हैं, ही कैन ऑल्सो बी अ गुड ऑप्शन फॉर पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल में स्पिनर के ऑप्शन तो आपके पास होते, ठीक है, मगर या तो आप यहाँ पे
नौमान को ड्रॉप कर देते, ठीक है, आप यहाँ पे जो है वो साजिद के साथ चले जाते, या साजिद को ड्रॉप कर देते आप, तो आप यहाँ पे अमीर हमजा के साथ चले जाते। कुछ ना कुछ करना था आपको। मेरे ख्याल में यहाँ पे गलती पाकिस्तान से, मैं भी समझता हूँ, मेरी राय आप डिसएग्री कर सकते हो, बट मेरे ख्याल में एक फास्ट बॉलर और होना चाहिए था यहाँ पे पाकिस्तान के लिए ना, क्योंकि आमिर जमाल एक ऑलराउंड फास्ट बॉलर है। मेरे ख्याल में वो ठीक है, अच्छा बॉलर है, बट उसके साथ एक मेन फास्ट बॉलर होना चाहिए था। बट पाकिस्तान स्टिल इन अ गुड पोजीशन, कर्टसी कामरान गुलाम 100, और उसके अलावा साइम अयूब की भी बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग थी। 75 रन उसने जो बनाए, उसमें एक सपोर्ट जो उन्होंने, जो पार्टनरशिप इन दोनों की थी ना 149 की, उसने पाकिस्तान को बहुत बचा लिया, वरना तो पाकिस्तान की पोजीशन कोई ख़ास नहीं थी इस मैच में। पाकिस्तान को उसने बहुत ज़्यादा बचाया, और इन दोनों ने बहुत टेम्परामेंटली मतलब अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा। और रविचंद्रन अश्विन कहने पर मजबूर हो गया कि यार कामरान गुलाम बहुत अच्छे तरीके से स्पिनर को हाथ से पढ़ रहा है। एक होता है पिच से रीड करना, एक होता है हैंड से रीड करना। अगर आप बॉलर को हैंड से रीड कर रहे हो, इट मींस देयर इज समथिंग इन यू। तो ये एक कामरान गुलाम की खासियत थी मेरे ख्याल में, जिसने उसको आज बहुत अच्छी बैटिंग करने पर एक समझो सपोर्ट किया। क्योंकि अगर आपका रीडिंग माइंड होगा बॉलर को हाथ से, सो फिर आप समझ सकते हो कि बॉलर किस तरफ बॉल कर रहा है, ग्रिप से आपको अंदाजा हो जाता है। अगर आप पिच से रीड करने की कोशिश करोगे तो पिच से बॉल रीड करने में आप धोखा खा जाते हो, मगर हैंड से रीड करने में आप धोखा नहीं खा सकते हो। और ये जीत उस बंदे की है जो हाथ से रीड करता है, वही डाउन द विकेट जाके छक्का किसी को लगा सकता है। और अपनी 100 में जब वो पहुंचने वाला था, जब भी वो पीछे नहीं हटा, और उसने 98 पे जाके चौका लगा के अपने 100 किए। हेड्स ऑफ टू कामरान गुलाम, ब्रिलियंट बैटिंग बाय पाकिस्तान, साइम अयूब and कामरान गुलाम टुडे। पाकिस्तान इज इन अ गुड पोजीशन टू बिल्ड अप फ्रॉम हेयर। आपको यहाँ से 350 कम से कम, बहुत गिरे पड़े 350, और आपको 400 रन तो मेरे ख्याल में मिनिमम बनाने चाहिए, ताकि इंग्लैंड अंडर